हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.1 क्लास 11वीं में किया था, तो बच्चों क्लास 10वीं में किया था। तो बच्चों, हमने आपको क्या समझाया था? हमने आपको ग्राफ समझाया था, ठीक है ना। ग्राफ में क्या पीएक्स के शून्यक के बारे में 10 समझाया था, ठीक है ना। तो अब आज उनके हम उदाहरण कर कुछ आपको समझाते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण के आधार पर समझाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए क्या हमने, देखो जो हमारा प्रश्न था एक बार देख लीजिए कैसा कैसा था। जो हमारे 6 आकृति दी गई थी, तो इसमें क्या आया था? 0, 1, 3 और 2, 4 और 3 क्या शून्यक थे। शून्यक का मतलब होता है जितने शून्यक होंगे उतनी घात होगी, ठीक है ना। उतनी घात होगी, जितने शून्यक उतनी घात होगी, ठीक है ना। तो बच्चों, बहुपद का मतलब होता है हमारे रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। यानी कि इसमें एक चर होगा। बहुपद में कितना? एक चर वाले पूरे हैं, ठीक है ना। बहुपद एक चर रहेगा। तो बच्चों, उसी के आधार पर हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है रैखिक बहुपद। तो क्या होता है रैखिक बहुपद? कुछ इस प्रकार से होता है bx बराबर 0, ठीक है ना बच्चों। तो हम इसको 0 के क्यों मानते हैं बराबर? क्योंकि जो हमारा बहुपद ax प्लस b है ना, ये क्या कहलाता है? px कहलाता है। क्या कहलाता है? जो ax प्लस b है किसके बराबर होता है? ax प्लस बी के। जो px दिया जाता है बहुपद, उसको हम बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना। जो px यहाँ पर किसका काम करता है? भाज्य का काम करता है, ठीक है ना। और जो हमारा जो px है ना, पूरा दिया गया है, जो px दिया गया है ये क्या है? हमारा px जो एक बहुपद है, बहुपद। यदि हमें इसके शून्य ज्ञात करना है तो इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर रखना होगा। किसके बराबर रखना होगा? शून्य के। यदि हमें ग्राफ दर्शाना है तो जो px है, यदि इसमें हमने x का मान है, इसमें y का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको क्या करेंगे? px को किसके बराबर कर देंगे? y के बराबर लिख देंगे। जो px है, px जो ax प्लस b है, इसको क्या है? y के बराबर है, ठीक है ना। यदि ग्राफ बनाना है तो px बराबर क्या करेंगे? y करेंगे। ग्राफ खींचना है अगर, तो px बराबर क्या करेंगे? y करेंगे। यदि शून्यक ज्ञात करना है तो px बराबर क्या करेंगे बच्चों? 0 करेंगे, ठीक है ना। ग्राफ खींचना तो px बराबर y और px बराबर 0। और px का है जहां पर px क्या है? बहुपद है, ठीक है ना। कौन सा बहुपद है? कोई भी हो सकता है। रैखिक बहुपद हो सकता है, द्विघाती हो सकता है, त्रिघात भी हो सकता है, ठीक है ना। बहुपद कौन सा है? रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय, आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और भी हो सकता है, चतुर्थ घात, पंचम घात, कोई भी घात के बहुपद हो सकता है, ठीक है ना। इतना समझ गया बच्चों। अब देखो, अब हमने आपको बताया था चर और अचर के बारे में बताया। तो चर क्या होता है? चर हमने बताया था अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? 26 अक्षरों में से कोई भी अक्षर क्या होगा? हमारा चर होगा। और अचर क्या होता है? हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। तो बच्चों, चर और अचर के बारे में हमने बताया, और हमने आपको बताया था जो ए और बी है यहाँ पर किसका काम करता है? अचर का काम करता है। हमने इसको समझाने के लिए ऐसा लिखा है, लेकिन वास्तव में ए और जो बी है अचर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? अचर का। यानी ए और बी का यहाँ पर मान दिया जाएगा। ए और बी का कोई भी मान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। रियल नंबर हमने आपको बताया, वास्तविक संख्या है तो कोई भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हमने समझाने के लिए जो हमारा रैखिक बहुपद होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो हम समझाने के लिए ऐसा लिखा है, लेकिन ए और बी किसका काम कर रहा है? अचर का काम। और एक्स जो है चर ही है, ठीक है ना। है तो तीनों चर, ए, एक्स और बी चर है, लेकिन इसमें जो रैखिक बहुपद, इसमें रैखिक बहुपद ऐसा बनाया है तो यह किसका काम करता है? ए और बी अचर का, और एक्स क्या है? चर है, ठीक है ना बच्चों। तो देखो, इसको हम ग्राफ के आधार पर खींचे। यदि हम इसको बहुपद मान लें, रैखिक बहुपद मानते, क्या रैखिक बहुपद माना? रैखिक बहुपद कुछ इस प्रकार से मान लो, 2x माइनस 2x प्लस 1 मान लो। क्या मान लो? 2x प्लस 1, और लिख लो और ग्राफ खींचना है। क्या करना? ग्राफ खींचना है, तथा x बराबर क्या दिया? 1 2 3 4 दिया गया है। बस हमें क्या खींचना है? देखो, माना
रैखिक बहुपद का हमने इस प्रकार का बहुपद मान लिया, ठीक है ना। और क्या करना है, और ग्राफ खींचना है। तो जब ग्राफ खींचना है तो किसकी ज़रूरत होगी, बाय की ज़रूरत होगी। एक्स तो यहाँ से निकल जाएगा, एक्स क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, बाय की। तो एक्स देखो हमने क्या एक्स के मान मान लिए। एक्स के मान कितने मान है, 1 2 3 4 है। तो इस बहुपद में एक्स की जगह पर रखना है। तो हमने जब बताया जब भी हम ग्राफ खींचते तो ग्राफ खींचना है, अगर ग्राफ खींचना है तो बहुपद को किसके बराबर करते हैं, बाय को। तो पी एक्स बराबर हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। अब पी एक्स क्या है, यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है 2x + 1 क्या है, पी एक्स है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, जो बहुपद दिया गया है पी एक्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पी एक्स। यदि हमें ग्राफ खींचना है तो पी एक्स बराबर बाय करेंगे। और पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x + 1 बराबर बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। पी एक्स बराबर जब इसके बराबर है तो इसको बाय के बराबर में भी तो कर सकते हैं, क्योंकि पी एक्स बराबर बाय होता है ग्राफ में। ग्राफ जब भी खींचेंगे तो पी एक्स बराबर बाय करेंगे, ठीक है ना। और यदि हमें शून्य ज्ञात करना है तो पी एक्स को किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, शून्य ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। कितने एक्स के कितने शून्यक होंगे, एक्स की कितनी घातें होंगी। शून्यक क्या दर्शाता है, जितने शून्यक होंगे उतने एक्स की घात होगी। हमने आपको सभी एक्सप्लेन करके बता दिया है, ठीक है ना। तो बच्चों हम इस प्रश्नों को कर रहे हैं, ग्राफ खींचकर बताते हैं। रैखिक का कैसा ग्राफ खींचता है, देखो इस प्रकार से खींचेगा, यानी कि एक ही नंबर कुछ भी हो सकते हैं, नंबर कुछ भी हो सकते हैं। जो हमारा जो ग्राफ बना है इसका नंबर कुछ और होगा, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको याद रखना है एक्स को एक ही जगह टच करेगा, देख लेना हमने जो समीकरण लिया है एक्स को एक ही जगह टच करेगा। तो देखो हमने क्या लिया है, 2x + 1 लिया है। जो हमारा पी एक्स है कितना है, इतना है बच्चों। इसकी रॉड खत्म हो गई है, दूसरा पेन दे, ठीक है। तो बच्चों इतना है। और x हमने क्या कर लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया और 4 लिया, मान लिया है। अब देखो हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। अब देखो जब ग्राफ खींचना है तो पी एक्स बराबर हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। यानी बाय बराबर हम पी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको इस लेफ्ट साइड ले आए और इसको राइट साइड ले गए तो बराबर में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों देखो पी एक्स की वैल्यू कितनी है, जो हमें जो बहुपद दिया गया था, तो बाय बराबर हम क्या कर सकते हैं, 2x + 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, इसको मान लो समीकरण 1 लिख दो। समीकरण 1 में x बराबर क्या का मान रखना, 1 2 3 और 4 रखने पर, पहले एक बार रखेंगे 1 तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1 रखने पर। जब 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 में प्राप्त होगी। 3 रखेंगे तो 3 पर प्राप्त होगी। 4 रखेंगे तो 4 पर प्राप्त होगी। तो रख लो। तो जब हम 1 रखेंगे y बराबर 1, जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, y बराबर 2 एकम 2 + 1 तो y बराबर 3 प्राप्त होगा। कितना, तो हमारा क्या 1 और 3 बना। इसको हम क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। क्रमित युग्म में छोटे कोष्ठक में लिखना ही क्रमित युग्म कहलाता है। पहला जो होता है x होता है, दूसरा होता है जो y होता है। पहला जो हमारा अक्षर होता है, पहला पद x को प्रदर्शित करता है, दूसरा y को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना बच्चों। तो अब जब 2 रख लो इसकी जगह पर, बाय तो 2 रखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, +1 तो बाय की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 आ जाएगी। तो जब हमने x की जगह पर 2 रखा तो बाय की जगह पर कितना प्राप्त होता है, 5। इस प्रकार से क्रमित युग्म के आधार पर हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्रमित युग्म में छोटे कोष्ठक में लिखना ही क्रमित युग्म कहलाता है। पहला x होता है, दूसरा y होता है, ठीक है ना। हम पहले y और x नहीं लिख सकते, पहला x ही लिखना है, y नहीं लिख सकते पहला, ठीक है ना। अब जब 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 + 1 तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब हमने 3 रखा तो y का मान हमें 7 प्राप्त हुआ। अब जब हम 4 रखते हैं, 4 दूना 8 होता है, +1 तो y का मान जो होगा तो कितना, 9 प्राप्त होगा। तो जब हमने 4 रखा तो y का मान 9 प्राप्त, x जब 4 रखा तो y का मान कितना हुआ, 9 प्राप्त हो, ठीक है ना। तो अब इसमें ग्राफ को समझाते, ग्राफ में समझाते हैं। हमने बताया था ना, देखो कौन सा रैखिक समीकरण है, कौन सा रैखिक, कितने की, x की कितनी घात है, 1 की घात है, तो कितने शून्यक होंगे इसके, x के 1 ही होंगे। जो हमारी पी एक्स रेखा है, ये वाली रेखा कौन सी होती है, पी एक्स रेखा होती है। और जो रेखा जी होती है कौन सी होती है, पी वाई रेखा होती है, ठीक है ना। जो यहाँ से यहाँ तक होती है पी वाई रेखा होती है, यहाँ से यहाँ तक पी एक्स रेखा होती है। यहाँ पर होता है +x होता है, यहाँ पर क्या होता है -x होता है, यहाँ पर +y होता है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, -y होता है, ठीक है ना। अब देखो जो हमने मान निकाले हैं, इस पर x के धनात्मक मान कितने लेने हैं, 1 2 3 4। यानी x के धनात्मक मान कैसे, कि पूरे धन के हैं, माइनस के होते तो हम मान इस साइड बनाते हैं, जो पूरे x के धन के मान है। तो x रेखा कौन सी है, ये रेखा है। तो यहाँ पर 0 होता है,
तो जीरो से बड़े जो मान होते हैं वे प्लस के होते हैं, जीरो से छोटे मान जो माइनस के होते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स के मान है पूरे प्लस के हैं। इसी प्रकार से बाय पर होते हैं, बाय रेखा जो दी है जीरो से बड़े मान जो होते हैं ना प्लस के होते हैं, जीरो से छोटे मान ऋण के होते हैं। अगर जीरो से छोटे होते इस रेखा पर बनाते, या जीरो से बने होते इस रेखा पर बनाते, और एक्स के मान यदि प्लस के हैं तो इस रेखा पर बनाएंगे, एक्स के मान ऋण पे हैं तो इस पे बनाएंगे, ठीक है ना। देखो एक्स के मान जो हमने माने थे प्लस के हैं, यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ पर 2 मान लो, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ठीक है ना बच्चों। अब बाय के मान जितने प्राप्त हुए, बाय के क्या होगा 3 का, ये भी प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है, तो 3, 5, 7 और 9, ठीक है ना, हमें प्राप्त हुए हैं। तो मान लो बाय का यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है बच्चों, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 मान लिए, ठीक है ना, हमने बिंदु बना लिए मानने के लिए, ठीक है ना, जो बिंदु बन गए। अब बच्चों तो पहली ग्राफ में क्या बनेगा, 1 से 3 लेना है। पहला जब हमने 1 रखा था तो 1 से 3 ले लो, तो यहाँ से यहाँ पर इसको क्या कर दो, इसको 0 गोला बनाओ, ठीक है ना। 1 से यहाँ बाय का कितना मान लेना है, 3 लेना है, और एक्स का 1 लेना है, तो एक्स से ऊपर लेना है बाय तक, तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्या लेना है, 2 पर 5 लेना है, 2 यहाँ पर एक्स का 2 है, बाय का कितना लेना, 5 लेना, 2 से 5 बना दो। इसी प्रकार से 3 से कितना लेना, 7 लेना है, 3 से 7 बना दो, ठीक है ना। और जो हमारा दिया गया कौन सा दिया गया, एक और दिया गया है 4 से 9 दिया गया है, ठीक है ना बच्चों। तो जो हमारा ये बन रहा है देखो इतना है। तो बच्चों जो हमारा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, देख लो आप, ये जो पूरे बिंदु हो रहे हैं ना टच, देखो इस प्रकार से होंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो एक्स पर, एक्स को कितने बार टच कर रही, देख लो, एक्स की रेखा पर एक बार टच कर रही है, यहाँ पर टच करा, तो हमने आपको बताया था एक, देखो कितने बार टच करेगा, एक बार टच करेगा। तो देखो एक ग्राफ जो बना था पहला जी वाला 0, 1, देखो इसमें कुछ भी मान हो सकते एक्स के, इस प्रकार का जो ग्राफ बना है ना, तो इसके मान कुछ और हो सकते हैं, ठीक है ना। हमने मन से माने थे, तो हमें कैसा ग्राफ मिला था, हमें ऐसा ग्राफ मिला, ठीक है ना। तो लेकिन हमने आपको बताया ना कि जो पी एक्स जो रेखा है इसके कितने होंगे, 0, 1 ही होंगे, यानी एक बार टच करेगी जो रेखा पूरे बिंदु से मिलेगी और एक ही बार टच करेगी। एक बार टच किया कि नहीं किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, ठीक है, शून्यक बोलते हैं। जो रैखिक होता है ना हमारा, इससे क्या होता है, निष्कर्ष निकलता है, जो हमारा रैखिक बहुपद दिया जाता है, इसकी ये 1 की घात है, तो 1 की घात यह दर्शाती है कि जो हमारे पी एक्स है कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक होंगे। यदि 2 की घात होती तो 2 शून्यक होते इस रेखा पर, ठीक है ना, 2 शून्यक होते, कि कुछ इस प्रकार से बनता यदि 2 की घात होती। देखो यदि 2 की घात होती तो कुछ इस प्रकार से बन सकता था, ठीक है ना, यानी 2 बार टच कर है, एक्स जो रेखा है 2 बार टच करेगी। 3 की घात होगी तो 3 बार एक्स जो है एक्स अक्ष है ना 3 बार टच करेगी, 1 2 3, यानी 3 बार बिंदु टच करेंगे एक्स रेखा को, ठीक। जितने की घात होती उतने को टच करते हैं। और हमने आपको बता दिया है क्या, चर और अचर बता दिया है, ठीक है ना। तो जो हम पढ़ रहे हैं बहुपद में इस पूरे एक्सरसाइज में जो पूरा हमारा अध्याय है, इसमें एक ही बहुपद होगा, इसमें यानी एक चर होगा, ठीक है ना। बहुपद क्या होता है हमने आपको बता दिया, बहुपद पी एक्स होता है, और पी एक्स में सिर्फ एक ही चर होता है, बहुपद में एक ही चर हो, इसमें एक ही चर होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक चर वाले रैखिक बहुपद हैं, ठीक है ना। एक चर वाले रैखिक बहुपद हो सकते हैं, 2 चर वाले रैखिक बहुपद हो सकते हैं, 3 चर वाले एक रैखिक बहुपद हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी एक्स जो अध्याय है ना हमारा अध्याय 2 है, इसमें क्या है, एक ही चर पढ़ना है, ठीक है ना। एक चर वाले रैखिक पढ़ेंगे, द्विघाती पढ़ेंगे, त्रिघाती, चतुर्थघात, कितने भी घात, लेकिन एक चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं, ठीक है ना, उसमें आपको समझाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।